वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 4 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ आपके सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबक नंबर 4 को। सबक का नाम है कोल का पास और इसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी मुसन्निफ़ या फिर किसी भी शायर का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। मुंशी प्रेमचंद, इनकी पैदाइश 1880 में हुई। इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1936 में हुआ। याद रहेगा सभी को कि मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में हुई और इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1936 में हुआ। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्हे में हुई और इनका असल नाम धनपत राय था। इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम गांव के मदरसे से हासिल की। फिर मैट्रिक पास करने के बाद 1889 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट टीचर के हैसियत से काम करने लगे थे। फिर इसके बाद बच्चों 1905 में कानपुर के एक ज़िले में स्कूल के अंदर उस्ताद की हैसियत से काम करने लगे थे। याद रखोगे कि चुनारगढ़ में असिस्टेंट टीचर के तौर पर काम करते थे और कानपुर के अंदर टीचर के रूप में काम करते थे। प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से ही था। इन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को बहुत करीब से देखा और महसूस किया था। यही वजह थी कि ज़िंदगी के मसाइल इनकी तहरीरों का मौजू बन गए थे। याद रहेगा सभी को कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर दुख दर्द को बहुत करीब से देखा था। इसी वजह से इनके ज़रिए जो लेख लिखे जाते थे, ज़िंदगी के जो मसाइल थे इनके लेखों का मौजू यानी कि टॉपिक बन गए थे। इनकी ज़बान बहुत सादा और सलीस थी, यानी कि ये लिखते वक्त ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते थे जिसे सभी लोग आसानी से समझ सकें। इनके बेशतर यानी कि ज़्यादातर नावल और अफ़साने देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि ये ज़्यादातर नावल और अफ़साने गांव की ज़िंदगी के ऊपर लिखा करते थे। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफ़साने लिखे हैं। इनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल निगारों और अफ़साना निगारों में होता है। अफ़साना निगार किसे कहते हैं? अफ़साना लिखने वाले को कहते हैं। तो इनका शुमार उर्दू के बहुत मशहूर नावल निगारों और अफ़साना निगारों में होता है। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गोदान इनके मशहूर नावलों के नाम हैं। याद रखोगे, निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गोदान इनके मशहूर नावलों के नाम हैं। अब मैं आप सभी को ये पूरा ही चैप्टर समझा देती हूँ। तो सबक का नाम है कोल का पास यानी कि वादे का पक्का होना। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको ये बात समझाई गई है कि जो लोग अपने वादे के पक्के होते हैं वो हमेशा सच्चाई पर डटे रहते हैं और वो दूसरों की मदद भी करते हैं और इसी वजह से उन्हें अल्लाह की तरफ से गैब से मदद हासिल होती है। तो यही बात इस चैप्टर के अंदर समझाई गई है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। उसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फ़तेह कर लिया था, यानी कि जीत हासिल कर ली थी हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर लड़ाइयाँ लड़कर। एक राजपूताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि इसे भी यानी कि इस राजपूताना पर भी फ़तेह हासिल कर ले और वहाँ भी अपनी सल्तनत को कायम कर ले। ये इरादा करके राजपूताना पर उसने फ़ौज कशी कर दी, यानी कि चढ़ाई चढ़ दी। युद्ध के लिए राजपूताना को ललकारा। तो राजपूताना अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए, यानी कि राजपूताना अकबर के सामने, अकबर की फ़ौज के सामने टिक नहीं पाए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल के अंदर जा छिपा। याद रखोगे कि राजपूतों का जो सरदार था राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जाकर अकबर की वजह से, अकबर की फ़ौज से डरकर जा छुपा था। अब अकबर की ताकत को देखकर, अकबर बादशाह की ताकत को देखकर। अब राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जुर्री था, यानी कि हिम्मत वाला था। इसने कुछ लोग अपनी फ़ौज में दाखिल कर लिए थे और इनको साथ लेकर लड़ा करता था।
इसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुग़ल इसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इसको पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते थे। याद रखेंगे कि राजपूतानों का एक सरदार था जिसका नाम रघुपत था, जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर था और उसकी फ़ौजों का नाम सुनकर मुग़ल फ़ौजें डर जाया करती थीं। तो अकबर भी उसको कैद करना चाहता था, मगर जो रघुपत था वो कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता था। इसी वजह से उसको पकड़ना मुग़ल बादशाह के लिए नामुमकिन हो रहा था। रघुपत सिंह की एक बीवी और एक एकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकलता था तो उसका बेटा बहुत बीमार था। उसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया, ना बीवी का। मुग़लों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी छोरी छुपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फ़ौजें भेजी, मगर वे किसी के हाथ न आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने ज़रूर आएगा, बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। उधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर दी कि तेरा बेटा घड़ी 2 घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले। यानी कि किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि उसका बच्चा मरने वाला है और जाकर वो उसे जल्द से जल्द मिल ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबरा गया। सूरज डूब रहा था, जंगल में सफ़र करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने ज़रा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी ना देख सकूं। उसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह इसी वक्त चलने को तैयार हो गया। अब जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा कि मेरा लड़का मर रहा है, इसे देखने आया हूँ, ज़रा देर के लिए मुझे अंदर चले जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूँ। उस वक्त जो जी चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ और झूठ हरगिज़ ना बोलूँगा। फिर सिपाही ने जवाब दिया कि देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढारस बंधी, यानी कि हिम्मत बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीर बताई। फिर अपनी बीवी से कहा कि दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा कि ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं कौल यानी कि वचन दे चुका हूँ, इसके खिलाफ नहीं जाऊँगा। ये कहकर दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहे ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने उस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा कि हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुग़ल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को ना छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुग़ल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज़ आई। लोगों ने देखा कि अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सब ने झुककर सलाम किया।
अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझे मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा कि हर भले आदमी का दिल दूसरे का दुख देखकर पिघल जाता है। मुग़ल बादशाह ने पहरेदार से कहा कि मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ़ देखकर तुम्हारा दिल भर गया था, इसलिए तुमने इसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है भी तो कसूर मैंने तुम्हें माफ़ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरते हों। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देख कर कहा, मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बाद के इतने धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और एफाए वादे से मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल ज़मीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया है। आप बहादुरों की वक़्त यानी कि इज़्ज़त करना जानते हैं। मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार ना उठाऊंगा। यानी कि रघुपत बादशाह के उसे सज़ा ना दिए जाने से इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि रघुपत ने मुग़ल बादशाह से कहा कि मैं अब कभी आपके ख़िलाफ़ कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिली है कि किस तरह से रघुपत ने अपने वादे को पूरा किया था और जिस वजह से अल्लाह ने बादशाह अकबर के दिल के अंदर रहम डाल दिया था और रघुपत सज़ा पाने से भी बच गया था। अब अल्फाज मायने हैं, क्योंकि अल्फाज मायने भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे, इससे आपकी वर्ड पावर भी बढ़ेगी। फ़तेह कहते हैं जीत को। फ़ौज कशी का मतलब होता है हमला करना या चढ़ाई करना। जुरी कहते हैं बहादुर को। कौल कहते हैं वादे को। दरिया दिली कहते हैं फ़राख दिली को। वक़्त कहते हैं इज़्ज़त को। अब बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का ख़ुलासा या किसी भी नज़म का ख़ुलासा या फिर उसका मरकज़ी ख़याल आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर के सबक का ख़ुलासा आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है पढ़कर सुना देती हूँ। मुग़लों में सबसे ज़्यादा मशहूर अकबर बादशाह था। अकबर ने राजपूतों पर हमला भी किया, लेकिन राजपूत मुग़लों की बड़ी फ़ौज के सामने कामयाबी ना हासिल कर सके और उन्हें पीछे हटना पड़ा। राजपूतों का एक सरदार राणा प्रताप सिंह था, जो कि अपनी बीवी बच्चों के साथ जाकर जंगल में जा छुपा था, रूपोश हो गया था। राजपूतों का एक और सरदार था जिसका नाम रघुपत था और वो बड़ा बहादुर था। उसने बहुत से सिपाही जमा कर रखे थे मुग़ल फ़ौज का मुकाबला करने के लिए, और मुग़ल फ़ौज उसे पकड़ भी ना पाई थी। रघुपत का एक बच्चा और बीवी थी, तो मुग़ल बादशाह ने अफवाह फैला दी कि उसका लड़का बीमार है। जब रघुपत अपने लड़के को देखने आया तो दरवाजे पर मौजूद सिपाही ने रघुपत को बादशाह का हुक्म बताया और गिरफ्तार करने को कहा। रघुपत ने सिपाही से कहा कि पहले मुझे अपने बच्चे को देखने दो, फिर गिरफ्तार कर लेना। रघुपत बच्चे की तबीयत देखकर वापस सिपाही के पास आ गया और भागा नहीं। इस बात पर सिपाही ने रघुपत को गिरफ्तार नहीं किया। जब ये बात फ़ौज के बड़े अफसर को पता चली, तो जब इस बात का पता चला तो उसने सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। अब सिपाही की गिरफ्तारी की खबर सुनकर रघुपत ने खुद को फौजी अफसर के सुपुर्द कर दिया, हवाले कर दिया। अफसर ने इन दोनों को कत्ल करने का हुक्म दिया। कत्ल के वक्त बादशाह खुद वहां पर आए और दोनों को माफ़ कर दिया और रघुपत सिंह को जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि अकबर रघुपत की बहादुरी और कौल का पास पूरा करने की वजह से मुतासिर हो गया था। अब बच्चों, मरकज़ी ख़याल भी पूछा जा सकता है आपसे किसी भी चैप्टर का। देखो, मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है कि इस चैप्टर को पढ़कर हमें क्या मॉरल एजुकेशन मिली, क्या नसीहत मिली। तो मरकज़ी ख़याल में लिखोगे कि इस सबक से हमें ये नसीहत मिलती है कि जो लोग वादे के पक्के होते हैं वो हमेशा सच पर डटे रहते हैं और दूसरों की दुख में मदद भी करते हैं और ख़ुदा भी उनकी मदद करता है। इसलिए हमें
कौल का पास रखना चाहिए, यानी कि हमेशा अपने वादे को पूरा करना चाहिए। अब सभी बच्चों को मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे यूनिक और अच्छे किसी को गिफ्ट देने के लिए स्टेशनरी प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, बहुत ख़ास तरह की पेंसिलें जो कि ऑफ़लाइन नहीं मिलती हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही मिलती हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत खूबसूरत खूबसूरत मग्स का, सभी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा बच्चों, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट है छोटे बच्चों के लिए, सेफ्टी बैंड। सेफ्टी बैंड का मतलब क्या है कि जब आप अपने किसी छोटे भाई बहन के साथ किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएंगे तो एक बैंड अपने हाथ में बांधेंगे और उसकी दूसरी चैन अपने भाई के या बहन के हाथ में बांधेंगे, ताकि आप भीड़ भाड़ में उससे अलग ना हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ले लेना, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों ऑफ़लाइन अवेलेबल नहीं है। अगर ऑफ़लाइन आपको मिलेंगी भी तो बहुत ज़्यादा कमीशन पर मिलेंगी। यहाँ से आप बहुत अच्छे डिस्काउंट के ऊपर ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था? तो अकबर मुग़ल ख़ानदान का मशहूर बादशाह था, इसलिए इसे अकबर आज़म कहते हैं। राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था जो जंगल में क्यों छुप गया था? तो राजपूतों के उस सरदार का नाम राणा प्रताप सिंह था। वो मुग़लों की फ़ौज का मुकाबला नहीं कर पाया था, इसलिए जंगल में जाकर छिप गया था। रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? जब रघुपत को ये मालूम हुआ कि उसके छोड़ देने की वजह से सिपाही के अफसर ने सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है, तो सिपाही को सज़ा से बचाने के लिए रघुपत ने खुद को फौजी अफसर के हवाले कर दिया था। अगला सवाल है, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया था? तो अकबर रघुपत की बहादुरी और वफ़ाई वादे की वजह से बहुत मुतासिर हो गया था और उसने उसे माफ़ कर दिया था। अगला सवाल है, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? तो अकबर ने रघुपत को माफ़ करके उसका दिल जीत लिया, जबकि जंग के ज़रिए वो उसे जीत नहीं पाया था। अब बच्चों इस चैप्टर का अगला सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से आपको जुमले बनाने हैं। तो पहला लफ्ज़ है सल्तनत। अकबर ने मुग़लिया सल्तनत को काफ़ी फैलाया था। अगला लफ्ज़ है फ़ौज। फ़ौज का जुमला होगा, मुग़लों के पास एक बहुत बड़ी फ़ौज थी। पहरेदार। पहरेदार का जुमला होगा, पहरेदार ने रघुपत सिंह को उसके बेटे से मिलने की इजाज़त दे दी थी। तदबीर। हमेशा हर तदबीर कामयाब नहीं होती, यानी कि तरकीब, यानी कि आइडिया। कसूर कहते हैं, कसूर का जुमला होगा, इस मामले में मेरा कोई कसूर या फिर कोई गलती नहीं है। फिलप्स हैं। अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लेकर आए। नेक्स्ट है, जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे लफ्ज़ों से वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बनाने हैं। तो देखो पहला लफ्ज़ है अफवाज। अफवाज का मतलब क्या होगा? अफवाज का मतलब है ये जमा है, तो हमें इसका वाहिद लिखना है, तो होगा फ़ौज। इसी तरह से तदाबीर। तदाबीर क्या है? जमा है, तो इसकी वाहिद होगी तदबीर। इसी तरह से मदद। तो मदद क्या है? वाहिद है, इसकी जमा लिखोगे इमदाद। इसी तरह से मुल्क वाहिद है, तो इसकी जमा लिखनी है मुमालिक। इसी तरह से सफ़र क्या है? वाहिद है, तो इसकी जमा लिखनी है सफ़रो। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्कर से मोन्नस और मोन्नस से मुज़क्कर बनाओ। तो यहाँ पर है बादशाह। बादशाह क्या है? मुज़क्कर है, तो इसका मोन्नस क्या होगा? मलका। घोड़ा क्या है? मुज़क्कर, इसका मोन्नस क्या होगा? घोड़ी। लड़का क्या है? मुज़क्कर, इसका मोन्नस होगी लड़की। औरत क्या है? मोन्नस, इसका मुज़क्कर लिखना पड़ेगा आपको आदमी, जो कि मैं लिखना भूल गई थी। बेटी क्या है? मोन्नस है, इसका मुज़क्कर लिखना होगा आपको बेटा। अगला सवाल है, मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल करना है। पाँव उखड़ना,
मुगलिया फ़ौज के सामने बड़े से बड़ी फ़ौज के पांव उखड़ जाते थे। ढारस बांधना, बाप की मौत पर उसके चाचा ने उसकी ढारस बंधाई। कॉल देना, रघुपत सिंह ने सिपाही को वापस लौटने का कॉल दिया था। दिल भर आना, अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर बाप का दिल भर आया। फूला ना समाना, वो अपने अव्वल आने पर फूला ना समाया। नेक्स्ट है, नीचे लिखे लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखने हैं। सच्चाई का झूठ, दुख का सुख, बहादुर का बुज़दिल, कैद का आज़ादी, दुश्मन का दोस्त, मोहब्बत का नफ़रत। अगला सवाल है, इसमें ख़ास और इसमें आम को अलग अलग करना है। तो देखो बच्चों, ख़ास चीज़ें जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा ख़ास होती हैं, उन्हें इसमें ख़ास कहते हैं, और जो चीज़ें कॉमन होती हैं उन्हें इसमें आम कहते हैं। तो यहाँ पर अकबर, रघुपत और राजपूताना बिल्कुल ख़ास किस्में हैं, इसलिए इन्हें इसमें ख़ास में लिखा गया। अब इसमें आम का मतलब क्या है कि बादशाह कोई भी हो सकता है, बहादुर कोई भी हो सकता है, बेटा कोई भी हो सकता है, घोड़ा किसी भी नस्ल का हो सकता है। मगर बच्चों, अकबर सिर्फ अकबर ही था, रघुपत सिर्फ रघुपत ही था, उसके सिवा कोई और नहीं था। इसी तरह से राजपूताना राजपूताना ही थे, उनका जैसा कोई नहीं था, इसलिए ये इस वजह से ख़ास हैं। अब इस चैप्टर का है अमली काम। इस सबक से क्या नसीहत मिलती है, अपने अल्फाज में आपको लिखना है। तो इस सबक से हमें ये नसीहत मिलती है कि जो लोग अपने वादे के पाबंद होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी भी मदद करता है। इसलिए हमें भी अपने कौल का पास करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अकबर की शख्सियत पर 5 जुमले लिखने हैं। तो अकबर मुग़ल ख़ानदान का एक मशहूर बादशाह था। वो बहुत कम उम्र में बादशाह बन गया था। अकबर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना था, पर वो हमेशा आलिमों की सोहबत में बैठा करता था। अकबर ने आगरा का नाम अकबराबाद रखा था। अकबर इंसाफ पसंद और रहमदिल इंसान था।